तो पैसे अर्न करने होंगे, सेव करने होंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाइंग द मनी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कहते हो 8 करोड़ की या 9 करोड़ की, और उसको कल अगर बेचने जाते हो आपको उसके 8-9 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे होंगे अगर आप उसको 2 साल में बेचने जाते हो। सो हेलो एवरीवन, यार आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ 2 वर्ड्स के बारे में, द रिच एंड अ वेल्दी पर्सन। अब ये दोनों वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं आज की यूथ में बेसिकली, और बहुत लोगों को शायद इसके बारे में डिफरेंस ना पता हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही थोड़ा सा बताऊँगा, शेयर करूँगा अपने कुछ नॉलेज अबाउट द बीइंग अ रिच पर्सन एंड बीइंग अ वेल्दी पर्सन। पहले डिफरेंस समझते हैं। एक जो रिच पर्सन होता है वो हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस करता है कि अगर मेरे पास 8 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास 25 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 30 लाख की गाड़ी है, तो मैं रिच पर्सन हूँ। वेयर एज एक वेल्दी पर्सन जो होता है ही फोकसेस बेसिकली ऑन द नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग एंड ही रेयरली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। उनका फोकस ज़्यादातर एसेट्स क्रिएट करने में होता है, ऐसी चीज़ें क्रिएट करने में जो उनको आगे जाके पे करें इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग। द अनदर डिफरेंस इज कि एक जो वेल्दी पर्सन होता है ही इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंकर, और वो सिर्फ अपने जनरेशन के बारे में नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचता है। वेयर एक जो रिच पर्सन होता है वो सिर्फ अभी के बारे में सोचता है कि मैं इंजॉय कर लूँ, बाकी तो आगे वाली जनरेशन कर लेगी, और उसको हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि आगे आने वाला जो जनरेशन होगा वो कर लेगा। तो वो अपने आज के प्लेजर पे वो फोकस करता है इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग समथिंग जो कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी हेल्प करे। द अनदर थिंग इसके जो रिच पर्सन होता है वो बहुत ही ईजिली जीरो पे आ सकता है। वेयर एक जो वेल्दी पर्सन होता है उसका अगर जीरो पे आने का भी होगा प्रोसेस तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, और जब तक वो स्लो होगा यहाँ वो जीरो आएगा उसके पहले वो पिक कर लेगा। एक वेल्दी पर्सन जो होता है ही इज़ अ वेरी ग्रेट थिंकर, वो हर चीज़ के बारे में सोच के समझ के फिर कोई डिसीजन लेता है। वेयर एज एक रिच पर्सन होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा थिंकर नहीं होता है, बस वो उन चीज़ों पर फोकस करता है जो उसको अच्छा लगता है, इंस्टेड उसे ये नहीं पता कि ये उसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। एक वेल्दी पर्सन जो होता है वो अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करता है, नॉट जस्ट ऑन द मनी बट हेल्थ, mindset, his own career, his own character and his whole lifestyle. Whereas जो एक रिच पर्सन होता है वो हर चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता। ना तो अगर वो वेल्थ पे देता है तो अपनी वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, अगर वो हेल्थ पे देता है तो अपनी बाकी वर्क को नुकसान पहुंचाता है। जो वेल्दी पर्सन होता है ही बेसिकली फोकसेस ऑन हिज ओन ग्रोथ, उसे दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करता है और वो सोचता है कि अपनी आपके लाइफ को कैसे बेटर करे। एक वेल्दी पर्सन जो होता है वो दूसरों के बारे में भी सोचता है कि वो किसी और के लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। वेयर एज जो एक रिच पर्सन होता है वो बेसिकली अपने आप पे ही फोकस कर रहा होता है, और कई बार इतना ज़्यादा फोकस कर रहा होता है कि अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ देता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक वेल्दी पर्सन होता है ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वेयर एज द रिच पर्सन इज स्लाइटली लेस थिंकर। आई थिंक ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो रिच पर्सन होता है वो थोड़ा कम सोचता है, वेयर एज एक वेल्दी पर्सन होता है वो ही इज़ अ वेरी ग्रेट थिंकर, और वो हर चीज़ों के बारे में सोच समझ के डिसीजंस लेता है। द अनदर थिंग अबाउट द वेल्दी पर्सन कि वो अपने एसेट्स बनाने में फोकस करता है कि कैसे ऐसे वो एसेट्स बना सकता है जो उसके शौक पूरे करें। अब जैसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे होंगे जिनको बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार का शौक होगा, मुझे भी शौक है स्पोर्ट्स बाइक एंड कार का। अब क्या मैं तुरंत जाके अगर मेरे पास पैसे हैं तो क्या मैं 8 करोड़ की गाड़ी ले लूँगा स्पोर्ट्स कार? नहीं, मैं अपने लिए शायद एक ऐसा एसेट्स क्रिएट करूँगा, वो एसेट मुझे पे करेगा उस गाड़ी को खरीदने के लिए। एक रिच पर्सन हो सकता है कि वो अगर उसके पास आज गाड़ी है वो आज जाके ही तुरंत खरीद ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खरीदना गलत है, पर until unless you have some assets जो आपको अपने शौक के लिए पूरे करें, यू शुड नॉट बाय समथिंग जो आपकी बहुत सारी वेल्थ या आपकी बहुत सारी मनी को एक बार में ही ले ले। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आप एक आज स्पोर्ट्स कार लेते हो 8 करोड़ की या 9 करोड़ की, और उसको कल अगर बेचने जाते हो आपको उसके 8-9 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे होंगे। अगर आप उसको 2 साल में बेचने जाते हो उस 2 साल में शायद उसका सर्विसिंग कॉस्ट होगा, उसका EMI होगा, उसके बहुत सारी चीज़ें आप पे कर रहे होगे, और जब 2 साल बाद उसको बेचने जाओगे उसको आप उस गाड़ी का आपको 8 करोड़ रुपए नहीं मिल रहा होगा। आपको हमेशा एक क्रिएटिव थिंकर बनना होगा अगर आप एक वेल्दी पर्सन बनना चाहते हो, तो कि कैसे अपनी मनी को यूज़ करें कि वो आपके लिए और मनी बना के दे। अभी मैं आता हूँ कि वेल्दी पर्सन बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अब एक वेल्दी पर्सन होता है, जैसे मैंने बोला कि उसका डाउनफॉल अगर आता भी हो तो बहुत ही स्लो होगा, और जब तक वो डाउनफॉल आएगा भी तब तक पिक कर लेता है। तो अगर आप एक वेल्दी पर्सन बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा। फर्स्ट थिंग कि आपको पहले तो पैसे अर्न करने होंगे, सेव करने होंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा।
अब मल्टीप्लाइंग द मनी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एंड दैट डिपेंड्स ऑन कि आप पे वो चीज़ क्या सूट करती, आपको क्या समझ में आता है, उसके बेसिस पे आप अपनी मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पैसे अर्न करोगे तो आप काम कर रहे हो और पैसे अर्न कर रहे हो, काम कर रहे हो पैसे अर्न कर रहे हो, तो आपका कुछ पैसिव इनकम नहीं आया, मतलब आप तो काम कर रहे हो, आपको पैसे वो फ्रीडम नहीं है कोई भी चीज़ों को करने की। तो आप पैसे अर्न कर रहे हो, पैसों को सेव कर रहे हो और फिर उन पैसों से क्या करोगे, तुम मेरे लिए काम करो और वो पैसे आपके लिए काम करेंगे। और वो पैसे कैसे आपसे काम करेंगे, इसकी आपने उसको कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट किया है या उसको ऐसे जगह काम पे लगा दिया है जहाँ पे आप उतना ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे हो, आप उतना ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हो, पर फिर भी वो आपको पैसे बना के दे रहे हैं। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने बिजनेस में लगा दिया, या फिर आपने उसको पीयर टू पीयर लैंडिंग लगा दिया जहाँ पे आपको मिल रहा है, या आपने किसी और के बिजनेस में लगा दिया जहाँ पे आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पर आप उनको फाइनेंशियली दे रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम काम करो और मुझे उसके उस जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे इतना परसेंटेज चाहिए होगा, तो आप वैसे कर सकते हो। अनदर इज़ कि आप जो भी पैसे कमा रहे हो आपने उससे कुछ ऐसे एसेट्स खरीद लिए हैं जो आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ दे रही होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल कि प्लॉट खरीद लिया या गोल्ड के बॉन्ड्स आपने खरीद लिए जो गवर्नमेंट के बाद है। अब अगर जैसे गोल्ड है, बहुत सारे लोग चेन पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, अब उसमें थोड़ा सा डर होता है कि आपको कोई भी चोर बदमाश आपका स्नैचिंग कर सकता है या उससे आपको जान का ज़्यादा खतरा रहता है। पर अगर आप उन्हीं पैसों के बॉन्ड्स खरीद लेते हो अगर जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे देती है एंड द मेन थिंग इज़ कि वो सेफ रहता है, उसको ना तो आपसे कोई छीन सकता है ना उसको चोरी कर सकता है, राइट। और भी क्या एसेट्स खरीद सकते हो, लाइक कि तो अगर आप एक प्लॉट लेते हो, प्लॉट इज़ एन एसेट। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने प्लॉट लिया है, कल जब आप उसको बेचोगे 5 साल बाद 10 साल बाद वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही होंगी, पर वही गाड़ी आपका उतना रिटर्न नहीं देगी बल्कि आपके पैसे को कम कर रही होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करा है बीइंग अ रिच पर्सन एंड फॉर बीइंग अ वेल्दी पर्सन। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द मनी एंड द फाइनेंसेस, जस्ट लेट मी नो द कमेंट्स कि आप किस बारे में जानना चाहते हो और मैं फिर उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।